चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3x² माइनस, उसी तरह से किया जाएगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से और एक्स पावर 0 12 हो गया ये। अब इसको तोड़ना है, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। तो 2 छक 12, ये 2 से 2 तिया 6, ये अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। अब इसको इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से दो पार्ट में करना है कि प्लस माइनस करने पर इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, और गुणा करने पर ये तो 12 के बराबर आएगा ही, ठीक। ये जैसे कहता है 3x² जैसे कहता है, इसको दो पार्ट में करना है। तो 2 दूनी 4 और 3, 4 में से 3 को माइनस किया जाएगा तो ये 1 आएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 4x और 3x, 3x और 4x में टूटेगा, एक -4 जैसे का तैसे, ठीक। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3x उधर ही रहेगा, इधर भी हो सकता है, 4x उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब किसके आगे कौन सा चिन्ह होगा, तो इसको जोड़ना है कि घटाना है, तो इसको क्या करना है, घटाना है, घटाने पर इतना आएगा, ठीक, माइनस करने पर इतना आएगा। तो अब एक चिन्ह प्लस में होगा, एक चिन्ह माइनस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब देखना है कि ऊपर वाला चिन्ह क्या है, तो ऊपर वाला माइनस है, तो बड़ा वाला के आगे माइनस चिन्ह और छोटा वाला के आगे प्लस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखना है किसका कॉमन हो रहा है, तो इसमें x का कॉमन हो रहा है, तो x निकलेगा बाहर और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस x निकल गया, यहाँ 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे किसी का कॉमन नहीं हो रहा है, तो यहाँ 1 का कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 4। देखिए ये और ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब 3x माइनस 4 बराबर प्लस चिन्ह के इस साइड दिया और प्लस चिन्ह के इस साइड दिया है, तो ये 3x माइनस 4 का हो जाएगा कॉमन, बचेगा यहाँ x और यहाँ बचेगा प्लस 1, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टाइप का तो क्वेश्चन हो गया, एक सेपरेट क्लास जो है उसके लिए बनाया जाएगा। ऐसा इसी टाइप का 20, 25, 30 क्वेश्चन देंगे बनाने की, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वो पूरा क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे जो संबंधित रूट वाला भी क्वेश्चन होता है, जैसे √3x² प्लस 2√5x माइनस 2√3, इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन उस तरह का एक अलग से सेपरेट क्लास उसके लिए आएगा, इसके बाद जो है उसको भी समझा दिया जाएगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी गुणनखंड ही ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है पहला, x3, इसमें ये त्रिघात है, त्रिघात बहुपद है, कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला एक दिया है x3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये त्रिघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का किस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है आप लोग सीख चुके हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे त्रिघात बहुपद का किस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाला को पकड़ना है, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन है, ये है, x पावर 0 के कोएफिशिएंट को पकड़ना है, ठीक है। लास्ट वाला का देखना है कि गुणनखंड क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ लिखना है 2 का गुणनखंड, गुणनखंड 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड क्या होगा, बराबर 2 का गुणनखंड होगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1 होगा और प्लस, गुणनखंड कहने का मतलब किससे किससे कटेगा, एक एक से भाग देने पर कटेगा और 2 से भाग देने पर कटेगा, और किसी से भाग देने पर ये नहीं कटेगा, ठीक। तो इसका प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 दो तो गुणनखंड होगा, ठीक है। अब इसमें किसी प्लस माइनस 1 कहने का मतलब एक बार 1 प्लस में एक बार माइनस में, और प्लस माइनस 2 कहने का मतलब एक बार 2 प्लस में और एक बार 2 माइनस में, ठीक है। बारी बारी से अब चेक करना है कि इसमें प्लस 1 रखने पर 0 आ रहा है कि माइनस 1 रखने पर 0 आ रहा है, कि प्लस 2 रखने पर 0 आ रहा है कि माइनस 2 रखने पर 0 आ रहा है। जिस मान पर 0 आएगा, ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, पहले यहाँ लिख लेते हैं माना px, इसको px मान लेते हैं, px बराबर x3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2,
चलिए देखते हैं किस मान पर, ये रफ काम करना है, ठीक है, साइड में करना है। यदि x बराबर 1 प्लस 1 लेते हैं तो P1 कितना हो जाएगा, P1 यहाँ 1 रखा जाएगा तो 1 का क्यू माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो 1 का क्यूब करने पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 एकम 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 2 प्लस में माइनस में कटेगा, ये कटेगा, बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, एक रखने पर 0 आ रहा है, अगर एक रखने पर 0 नहीं आएगा तो -1 रख करके चेक किया जाएगा। ठीक है, -1 रखने पर भी नहीं आएगा तो +2 रख करके चेक किया जाएगा, उस पर भी नहीं आएगा तो -2 रख करके चेक किया जाएगा। किसी पर तो वो 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, किसी न किसी पर 0 आएगा। ठीक है, जिस पर 0 आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि x बराबर 1 रखने पर 0 आ जा रहा है, तो 1 को अगर बराबर के इस साइड में लाया जाएगा तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 x -1 बराबर 0, मतलब यही जो है इसका क्या है, तो एक गुणनखंड है। ठीक है, ये जो है इसका एक गुणनखंड है। ठीक, +1 रखने पर अगर 0 आएगा तो x -1 उसका गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि ये आएगा इस साइड में। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे सोचिए, इससे पीछे वाला क्वेश्चन जैसे बना है। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर अगर इसमें 0 आएगा, ठीक, तो x -1 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, x -1 इसका गुणनखंड होगा। तो कितना रखने पर आया है, 1 रखने पर आया है, तो P1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 1 का क्यूब करने पर कितना 1 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक, ये कटेगा बराबर कितना 0। तो क्योंकि P1 बराबर 0 इसलिए x -1 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है तो इससे भाग दिया जाएगा, x -1 से भाग दिया जाएगा इसमें, क्योंकि एक तो मिल गया। देखिए 3 पार्ट में टूटेगा, क्योंकि कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होता है, 3 होता है, 3 पार्ट में टूटेगा। एक पार्ट मिल गया, इसका 2 पार्ट और करना है। ठीक है, तो इसमें भाग दिया जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ प्लस है, प्लस लाना है तो प्लस होगा, 1 है 1 लाना है तो 1 होगा, एक्स है एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इससे डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कटेगा, प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऊपर से आएगा नीचे, प्लस है माइनस लाना है माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस 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 आ गया, एक्स है एक्स पावर 2 लाना है तो एक तो और एक्स रहेगा, तब 1 1 2 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, इससे और इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, ये कटेगा और ये हो जाएगा -2x, ऊपर से आएगा +2, माइनस लाना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1 है 2 लाना है तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो गया, ये माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, बराबर शेषफल क्या हो गया 0, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, वो जो रफ काम किए हैं उसको इरेज कर देते हैं। ठीक, इसके आगे जो है यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ तक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना इंटू इतना, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल तो 0 है, इसको लिख सकते हैं इतना इंटू इतना। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको लिखा जाएगा x -1 इंटू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक, अब इसको तोड़ा जाएगा, ये x -1 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 एकम 2 माइनस एक्स माइनस प्लस 2x 2 एकम 2 -2x प्लस x -2। ठीक है, तोड़ कर देख लीजिए, ये सब बता दिए कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है,
x माइनस वन, ये हो जाएगा x का कॉमन बचेगा x माइनस टू प्लस वन का कॉमन बचेगा x माइनस टू, ये हो जाएगा x माइनस वन इंटू इसका कॉमन होगा x माइनस टू इंटू इसका कॉमन होगा x प्लस वन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, उतार लीजिए। उसके बाद इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बनेगा। ठीक, बिल्कुल बनेगा, प्रयास करिएगा तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसको बनाने का एक और तरीका है। क्यों, देखिए ये जो है एक सारा इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो अभी तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीका से नहीं बनेगा, सारा इस तरीका से सारा बन जाएगा। ठीक, लेकिन इस तरीके से सारा नहीं बनेगा, कुछ कुछ बनेगा। ठीक, ये तरीका देखिए किस प्रकार से, ये मेथड टू हो गया। मेथड टू, इसको कैसे बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर का कॉमन करेंगे, इसमें से एक्स स्क्वायर का कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, एक्स स्क्वायर का कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स और बचेगा क्या, माइनस टू बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस वन का कॉमन करेंगे तो बचेगा एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू का अगर कॉमन होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह के इधर भी एक्स माइनस टू है और इधर भी एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू का अगर कॉमन होगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं। ए टू हो गया एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ वन है, वन का स्क्वायर कर देने से इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जरूरत के हिसाब से इस तरह से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप जो है इस तरीके से बनाइए, चाहे इस तरीके से बनाइए, दोनों तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जिसमें कॉमन मिल जाएगा वो बन जाएगा, जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा ठीक उसको इसी तरीका से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका सबके लिए है, लेकिन ये तरीका जो है कुछ क्वेश्चन के लिए। ठीक, ये इसी तरीका से जो है आप प्रयास कीजिए बनाने का। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू भी सेम इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर टू, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें लास्ट में क्या है, फाइव है। पांच का गुणनखंड क्या होगा? पांच का गुणनखंड, पांच का गुणनखंड, गुणनखंड, पांच का गुणनखंड क्या होगा? तो प्लस माइनस वन प्लस माइनस फाइव, और किसी से ही नहीं कटेगा, दो से भी नहीं कटेगा, तीन से भी नहीं कटेगा, चार से भी नहीं कटेगा, या तो अपने से कटेगा या वन से कटेगा, क्योंकि पांच जो है कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। चलिए इसमें मान लेते हैं, माना इसको मान लेते हैं पी एक्स है, ये क्या है, पी एक्स है, माना पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। ठीक, यहाँ रफ काम कर लेते हैं, बारी बारी से रफ करके चेक करते हैं, देखते हैं किस मान पर ये जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे वन, यदि एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन, वन रख करके चेक करते हैं इसमें। एक पी वन बराबर, यहाँ वन रखा जाएगा तो वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन का स्क्वायर वन इंटू थ्री, तो थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, वन माइनस नौ तीन बारह, बारह पाँच सत्रह, सत्रह माइनस सोलह आ रहा है, यानी कि ये जो है
मान्य नहीं है, ये नहीं रखा जाएगा। ठीक है, x बराबर -1 रख करके चेक करते हैं। यदि x बराबर -1 रख करके चेक करते हैं, तो यहाँ -1 अगर रखा जाएगा, p -1 बराबर -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, तो -1 का क्यूब -1 इस प्लस हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9 -5, एक 9 9 जिसे कहते हैं, एक 5 3 8 एक 9 -9 9 9 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, किस मान पर आ रहा है 0? तो -1 पे आ रहा है 0। ठीक, इसलिए इसका शून्य क्या मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड क्या होगा? तो माइनस से ये आएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा +1। ठीक, x + 1 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, कौन गुणनखंड होगा? x + 1। ठीक, p -1 बराबर लिख देते हैं, यदि x बराबर -1, p -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, -1 का क्यूब -1 माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 9 -5, 9 प्लस में जैसे कहता है, इससे माइनस वाला एक साथ 5 3 8 1 9 -9 बराबर कितना? 0। ठीक, क्या रखने पर 0 आया है? तो -1 रखने पर आया है 0। ठीक, इसलिए x + 1 x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 का गुणनखंड है, है कि नहीं है? बिल्कुल है, गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड है तो अब इससे भाग दिया जाएगा इसको। x + 1 भाग देना है इसमें, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। ठीक, भाग देकर देखते हैं कितना आता है। तो ये प्लस है, प्लस लाना है, प्लस होगा, 1 है 1 लाना है, 1 होगा, x है x क्यूब लाना है, तो x स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा x का पावर 3, इससे डायरेक्ट गुणा होगा, प्लस x स्क्वायर, ये माइनस माइनस कटेगा, -4x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, -9x। ठीक, अगर भाग नहीं आ रहा होगा तो एक सेपरेट वीडियो उसके लिए भी बना करके डाल देंगे, तो उसमें भी बढ़िया से समझा दिया जाएगा, उसको देख करके आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हालांकि ये सब जो है पहले से आप लोगों को आना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं दिया रहा है तो घबराने की बात नहीं। चलिए ठीक है, प्लस है, माइनस लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, -1 है, 4 लाना है, तो क्या हो जाएगा? 4। एक्स स्क्वायर लाना है, x पावर 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक, तो 4x स्क्वायर, इससे और इससे डायरेक्ट गुणा होगा, तो माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4x, ये प्लस और ये प्लस, ये कटेगा, -5x ऊपर से आएगा, -5 से मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू एक्स तो हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, ये प्लस और ये प्लस, ये कटेगा, ये भी कटेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, वो रफ वर्क को जो है फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा? ठीक, इसको हम लिख सकते हैं इतना इंटू इतना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिख दिया जाएगा x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -4x -5, तो ये हो जाएगा x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 एकम 5। ठीक, गुणा करने पर 5 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 4 आना चाहिए, 5 एकम 5 -5x प्लस x, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा x + 1 इंटू, कॉमन लिया जाएगा, x का बचेगा क्या? x - 5 बचेगा, यहाँ +1 का कॉमन होगा, बचेगा x - 5। अब आगे x + 1 इंटू x - 5 का कॉमन, तो x - 5 इंटू x + 1, x + 1। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक, दूसरे मेथड से ये नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा क्या? x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। ठीक, यहाँ पे वैसा ना कॉमन हो रहा है ना बच रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरे मेथड से नहीं बनेगा। ठीक है, इसी मेथड से ये बनेगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी बनेगा।
अगला क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, नहीं तो फिर तो हम तो बताएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, लिख लीजिए अपने नोट कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यूब प्लस 13x²। तीसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। लास्ट वाला को पकड़ना है, 20 को, लास्ट वाला को पकड़ना है, 20 को पकड़ना है, ठीक है। 20 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 20 का गुणनखंड, गुणनखंड 20 का गुणनखंड क्या होगा, तो 20 का गुणनखंड होगा +-1 +-2 +-3 नहीं होगा 4 होगा +-4 +-4 +-5 +-6 नहीं होगा 7 नहीं होगा 8 नहीं होगा 9 नहीं होगा 10 होगा +-10 +-20, ठीक है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 10 के बाद 20 से कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी में से बारी बारी से लेना है, देखना है कि किस पर ये 0 आ रहा है, ठीक। माना px बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक। किस मान पर ये 0 आ रहा है, कौन इसका शून्यक होगा, किस मान पर ये 0 आ रहा है, तो +1 रख करके चेक करते हैं। यदि x बराबर 1 रख करके चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 2, एक बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा, ये खाली बढ़ रहा है, 0 आना चाहिए, 0 कभी आएगा अपने से देखिए, बिल्कुल नहीं आएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, -1 रख करके चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर, ये प्लस 32 इंटू -1 प्लस 2, तो ये -1 का क्यूब करने पर 1 -1 एक, ये हो जाएगा +13 क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस -32 प्लस 2, ये जो है ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 32 एक 33 माइनस में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। +2 रख करके देखते हैं, +2 रख करके देखते हैं, 2 प्लस रखा जाएगा तो बढ़ते जाएगा, माइनस, अच्छा अरे यार यहाँ 20 न है, यहाँ 20 है, एक यहाँ 20 है, यहाँ क्या है 20 है, ठीक है 20 है, यहाँ 20 है, 10 30 3 33, ये तो आ ही जाएगा, 20 10 30 3 33, ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, गड़बड़ हो गया होता, ठीक है, गड़बड़ होने से बच गया। चलिए यदि x बराबर -1, तो p -1 बराबर -1, जिस पर पहले रफ करना है, साइड में देखना है किस पर आ रहा है, ठीक है, सब को यहाँ पे नहीं लिखना है, जिस पर आएगा, जिस मान पर ये 0 आएगा बस वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जिस मान पर ये 0 आएगा उसी को लिखना है, ठीक है, सबको नहीं लिखना है। यहाँ हो जाएगा +13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ठीक, -1 का क्यूब करने पर -1 आएगा, प्लस हो जाएगा +13 हो जाएगा प्लस माइनस 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 32 प्लस 20, तो ये 13 और 20 कितना हो जाएगा 33, और ये -32 है 33, कितना 0, ठीक, 0 आ गया, किस पर -1 पर, तो ये आएगा इस साइड में, तो x +1 हो जाएगा, ठीक, चूंकि p -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x +1 माइनस रखने पर आएगा तो प्लस होगा, ठीक है, प्लस इसका गुणनखंड होगा, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20,
का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड है तो उससे भाग दिया जाएगा। एक गुणनखंड है तो ये पूरा पूरा कटेगा भी, ठीक। ये फिक्स है कि इसका शेषफल 0 आएगा। x प्लस 1 तो एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 भाग दे करके देखते हैं कि भागफल कितना आता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग देने पर प्लस है, प्लस लाना है तो प्लस होगा, 1 है 1 लाना है तो 1 होगा, पावर 1 है पावर 3 लाना है तो पावर 2, ठीक। ये हो जाएगा एक्स क्यूब। प्लस है प्लस लाना है तो प्लस एक्स का स्क्वायर लाना नहीं है, डायरेक्ट इससे गुणा कर देना है, माइनस माइनस ये कट गया, ठीक। प्लस माइनस माइनस 12x² प्लस 32x जैसे का तैसे ऊपर से नीचे आएगा। प्लस है प्लस लाना है तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 12 लाना है, 1 है 12 लाना है तो यहाँ क्या होगा, 12 होगा, ठीक। 12 हो गया। x है x² लाना है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 इज इक्वल टू एक्स का पावर 2 प्लस 1 इंटू 12x बराबर प्लस 12x हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस ये कटेगा, प्लस माइनस माइनस ये घटेगा तो ये हो जाएगा 20x, कितना हो जाएगा 20x, ऊपर से आएगा प्लस 20 आ गया। प्लस है प्लस लाना है प्लस होगा, 1 है 20 लाना है तो कितना होगा 20 होगा, 20 गुणे x बराबर 20x, 20x और ये प्लस 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 20 से कम 20, ठीक। माइनस माइनस कट गया शेषफल कितना 0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना इंटू इतना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। x प्लस 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20, x² प्लस 12x प्लस 20 हो गया, ठीक है। अब उसको तोड़ना है दो पार्ट में, ठीक। x प्लस 1 इंटू ये 20 से कम 20 हो गया। इसको तोड़ना है ऐसा कि इसको ऐसा 20 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 12 के बराबर आना चाहिए और गुणा करने पर 20 के बराबर आना चाहिए। तो ये टूटेगा किसमें, किसमें 10 दूनी 20 और 10 दो 12, 10 और 2 में टूटेगा, ठीक। ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, ठीक। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स का कॉमन होगा, बचेगा क्या, x प्लस 2 बचेगा, प्लस यहाँ 10 का कॉमन होगा, बचेगा x प्लस 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का कॉमन होगा, किसका कॉमन होगा, x प्लस 2 का, x प्लस 2 का कॉमन हो गया, बचेगा क्या, x प्लस 10 बचेगा। यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया क्या, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये लिखा गया होगा। अब मैं जो है इसको इरेज कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन है 2y क्यूब, क्वेश्चन है 2y क्यूब और प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। ये भी दूसरे मेथड से बन जाएगा, कॉमन करके देखिए आ जा रहा है, एकदम परफेक्ट आ रहा है, y² का कॉमन होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक है। पहला मेथड पहले बताते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड पे चलते हैं, ठीक। 1 को पकड़ना है, लास्ट वाले को, तो एक का गुणनखंड, एक का गुणनखंड क्या होगा, एक का गुणनखंड क्या होगा, तो प्लस माइनस केवल 1 होगा, इसके अलावा और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 ही ना है, हाँ बिल्कुल 1 है, ठीक। प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। माना tx बराबर 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। और रख करके साइड में चेक करते हैं किस पर आ रहा है, ठीक। यहीं पे हम अपने से ही चेक कर लेते हैं, 1 रखा जाएगा तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 इंटू 2 तो 2 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करने पर ये 1 होगा,
-2 होगा, -1 होगा, तो ये 2 1 3 -3 तो कट करके 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना रखने पर 1 रखिएगा तो आ जाएगा ये। चलिए रख कर दिखा देते हैं। ठीक, यदि यदि x बराबर 1 तो p1 बराबर p1 बराबर 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये 1 का क्यूब करने पर 1 1 इंटू 2 2 एकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 एकम 2 1। तो ये 3 माइनस 3 बराबर 0 आ जा रहा है। एक रखने पर 0 आ रहा है, इसलिए -1 जो है इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि क्योंकि P1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x माइनस वन 2y अच्छा y ना है जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, y लेते हैं इसको, x के फॉर्म में नहीं है, ये y के फॉर्म में है। y बराबर 1। ठीक, और ये हो जाएगा y -1 तो 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 का गुणनखंड है गुणनखंड है ठीक है, गुणनखंड है। ठीक, तो गुणनखंड है तो इससे भाग दिया जाएगा y -1 से, तो ये 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक, भाग देने पर ये प्लस लाना है प्लस होगा, ये प्लस लाना है प्लस होगा। ठीक है, 1 है 2 लाना है तो 2 होगा, पावर 1 है पावर 3 लाना है तो पावर 2 होगा। तो ये हो जाएगा 2y³, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 y स्क्वायर प्लस ये माइनस ये कटेगा, प्लस 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 3y स्क्वायर माइनस 2y, प्लस है प्लस लाना है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा, 1 है 3 लाना है तो यहाँ क्या होगा 3 होगा, y है y स्क्वायर लाना है तो यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू वाई स्क्वायर -1 से और इससे गुणा करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा -3y, ये प्लस ये माइनस ये कटेगा। ठीक, थोड़ा सा जगह नहीं बचेगा, थोड़ा जगह का अभाव होगा, ऊपर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा y और -1 y -1 y -1 नीचे बच गया, ये वाला लिख दिए यहाँ पे। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस है, क्या लाना है प्लस लाना है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा, y है y ये लाना है तो 1 से गुणा कर देने पर आ जाएगा 1 y, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक, एक एकम एक, ये प्लस ये माइनस ये कट गया 0 आ गया। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं इतना इंटू इतना, बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा y-1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 1। तो ये हो जाएगा y-1 इंटू 2y स्क्वायर, अच्छा इसको गुणा करना है, 2 एकम 2 2 एकम 2 3 एकम 3 3 में से 2 गया, नहीं 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 3 एकम 3, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ठीक है, 2 और 1 3 और 2 एकम 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y-1 बचेगा, यहाँ कॉमन क्या होगा तो 2y का कॉमन होगा, क्या बचेगा y बचेगा प्लस प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 का कॉमन होगा, बचेगा क्या y प्लस 1 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा y-1 जैसे का तैसे, यहाँ y प्लस 1 दोनों जगह है तो कॉमन हो जाएगा y प्लस 1, अब बचेगा क्या तो 2y प्लस 1 बचेगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, छापिए इसको। ठीक,
अगर अपने से बना नहीं पाए हैं, 3 क्वेश्चन बताने के बाद भी अगर नहीं बना पाए हैं तो छापिए। ठीक है। मेथड 2, दूसरे मेथड से इसको बताते हैं। ठीक है। 2y³ 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन है, कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, कॉमन होगा, y² का कॉमन होगा, y² का कॉमन होगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 2y, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक, माइनस 1 का कॉमन होगा, बचेगा क्या, तो 2y बचेगा और माइनस 1। ठीक, माइनस 1 का कॉमन नहीं, प्लस 1 का कॉमन होगा, तो प्लस माइनस 1 नहीं, माइनस 1 का कॉमन। ठीक, सही तो है, सही तो है, हाँ ठीक है। y² का कॉमन हो गया, बचेगा क्या, तो y बचेगा, यहाँ प्लस 1 होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस 1 का कॉमन होगा, बचेगा 2y और यहाँ प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, माइनस चिन्ह के इधर भी 2y प्लस 1 है, माइनस चिन्ह के इधर भी 2y प्लस 1 है। ठीक, तो 2y प्लस 1 का हो जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, तो y² माइनस 1 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं a² माइनस 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, 1 पे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करिए, पावर 3 करिए, पावर 4, 5 पावर 200 करिए, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, 2 प्लस 1 इंटू y² माइनस 1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो 2y प्लस 1 जैसे का तैसे, ये हो जाएगा y प्लस 1 इंटू y माइनस 1। देखिए ऊपर वाला के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों आंसर सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस तरीका से भी ये बन सकता है, उस तरीका से भी ये बन सकता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो है एक्सरसाइज 2.4 हो गया खत्म। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।